नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। कॉलेज के दिन। पिछले भाग में हमने सुना 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश के बाद उन्होंने यूरोपीय पोशाक अपनाई। मलेरिया के बावजूद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से FA परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौरान उन्होंने दर्शन, संस्कृत, इतिहास आदि विषयों का गहरा अध्ययन किया और मान्यताओं को चुनौती देते हुए विश्लेषणात्मक सोच विकसित की। आगे हम जानेंगे कि अपने मित्र की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले नरेन संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते थे। उनके नैतिक साहस और जीवन के प्रत्येक पहलू में उनके मौलिक आचरण की प्रेरक गाथा को हम सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। कॉलेज के दिन, एपिसोड 12। पिछले भाग में हमने सुना कि उन्होंने अपने एक मित्र हरिदास को, जिनको की परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने हरिदास को निश्चिंत करते हुए कहा कि तुम चिंता ना करो, परीक्षा शुल्क का कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने सीनियर क्लर्क से अनुरोध भी किया, लेकिन उस सीनियर क्लर्क ने अनुरोध को ठुकरा दिया और एक तरह से नरेन का अपमान भी किया। अब आगे की गाथा को सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। कॉलेज के समय के बाद फिर उस दोस्त हरिदास को चिंतित देखकर नरेंद्र ने उसे फिर से भरोसा दिया और कहा कि तुम चिंता ना करो, अगर मैंने कहा है तो मैं कुछ न कुछ करूंगा। घर लौटने के बजाय उस दिन नरेंद्र अफीम पीने वाले अड्डे को खोजकर वहां चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमार अक्सर वहां जाता था। वही सीनियर क्लर्क राजकुमार, जिसके पास परीक्षा का शुल्क माफ करने के अधिकार थे। शाम के अंधेरे में राजकुमार चुपचाप अड्डे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नरेंद्र ने अचानक खुद को बूढ़े के सामने पेश किया और उसके रास्ते में खड़ा हो गया। राजकुमार नरेंद्र को इस जगह और इस समय देखकर बुरी तरह हैरान था, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की। जितना संभव हो सका शांत भाव से कहा, क्या बात है दत्ता, तुम यहां हो? नरेंद्र ने फिर से हरिदास की ओर से दलील पेश की और कहा कि अगर अनुरोध को अनदेखा किया गया तो वे कॉलेज में सबको बताएंगे कि राजकुमार शाम को कहां-कहां जाते हैं। इतना सुनना था कि राजकुमार का गुस्सा छूमंतर हो गया और उन्होंने प्रेम से नरेन की ओर देखते हुए कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम जो चाहते हो वही किया जाएगा। क्या मैं कभी तुम्हारे अनुरोध को अनदेखा कर सकता हूं? उन्होंने स्वीकार किया कि हरिदास के कॉलेज की बकाया फीस माफ कर दी जाएगी, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। नरेंद्र ने इस पर सहमति जताई और विदा ली। अगली सुबह सूर्योदय से पहले नरेंद्र हरिदास के घर गए और दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने यह गीत गाया, इस शुद्ध और सुहावनी भोर में अतुलनीय महिमा वाले ब्रह्म का ध्यान करो,
नए उगते सूरज को देखो, उसके सुंदर मुख की ज्योति पर्वत शिखर पर दिखाई दे रही है। इस शुभ दिन पर बहती मधुर हवा उसकी महिमा गाते हुए अमृत बरसा रही है। आओ हम सब अपने हृदय में प्रेम की भेंट लेकर भगवान के धाम को चलें। फिर उन्होंने हरिदास से कहा, अब तो प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें कॉलेज की फीस नहीं देनी पड़ेगी। और उन्होंने पिछली शाम की घटना को अपनी पूरी नकल और नाटकीय कौशल के साथ सुनाया और खूब ठहाके लगाए। नरेन के एक मित्र ने उनका उल्लेख इस तरह किया जिससे यह पता चलता है कि उनके सभी मित्रों के मन में उनके लिए क्या भावनाएं थी। उन्हें सुनना बहुत आनंददायक था। उनकी आवाज संगीत की तरह थी। हम अक्सर किसी विषय पर चर्चा करते थे, केवल इसलिए कि हम उसे सुनना चाहते थे। वह बहुत दिलचस्प था और सबसे बढ़कर उसकी मौलिकता थी। हमने उसे सुना और बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर कोई उसका विरोध करता तो वह अपनी विचार और भाषा की पूरी शक्ति से उस पर टूट पड़ता और पल भर में ही विरोधी को परास्त कर देता। उन दिनों भी वह किसी भी तरह की कमजोरी से नफरत करता था। नेपोलियन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। हमें यह समझाने की कोशिश करता था कि किसी भी महान उद्देश्य के लिए अनुयायियों को बिना किसी प्रश्न के उसी तरह आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए जैसी मार्शल ने अपने सम्राट के प्रति दिखाई थी। नरेन दयालु थे। एक अद्भुत उदाहरण है। यह सुनकर कि वे बुखार से बीमार हैं, मैं उनकी दादी के घर गया। मैंने पाया कि वह लगभग असहाय था, फिर भी उसने मेरी सेवा करने पर जोर दिया। उसने कहा कि मैं उसका मेहमान हूं और वह मेजबान है। मैंने विरोध किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। फर्श से उठा और अपने हाथों से मेरे लिए हुक्का बनाने में व्यस्त हो गया। परिवार का एक नौकर कमरे में आया और नरेन को यह करते देखकर भयभीत हो गया। सेवक ने अपने स्वामी को ऐसे देखा जैसे कोई भक्त भगवान को देखता है। उसके लिए नरेंद्र ही सब कुछ थे और उसने स्वामी को झिड़कते हुए उन्हें आराम करने के लिए कहा। परीक्षा हर देश में छात्रों के लिए एक कठिन अवसर के तरह होती है। भारत में विशेष रूप से परीक्षा का महत्व है, क्योंकि परीक्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वे आकर्षक कैरियर के प्रवेश द्वार होते हैं। उसकी तैयारी में असाधारण ऊर्जा लगाई जाती है। फिर भी नरेंद्र अकादमिक परीक्षाओं को केवल उतना ही समय देना चाहते थे जितना आवश्यक था। उनका बाकी समय, ऊर्जा, जैसा कि हमने देखा है, ध्यान, पाठ्यक्रम के अलावा अध्ययन, संगीत, व्यायाम, वाद विवाद और चर्चाओं में गुजरता था। सबसे बढ़कर उन्हें
विश्वविद्यालय की डिग्री से मिलने वाली सांसारिक समृद्धि में रुचि नहीं थी। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और ऊंचे ग्रेड में जरा भी रुचि नहीं थी। केवल अपनी परीक्षा के समय ही वे निर्धारित पढ़ाई में व्यस्त होते थे और उसके बाद पास होते थे। वास्तव में उनका अकादमिक अध्ययन आमतौर पर अंतिम क्षण का मामला होता था। परीक्षा के समय उन्होंने ग्रीन की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल का एक भी पेज नहीं पढ़ा था, जो सिलेबस में से एक था। उनके पास इस किताब की एक प्रति भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक प्रति खरीदी और कसम खाई कि जब तक कि वह इसके विषय वस्तु में पारंगत नहीं हो जाते, तब तक वह अपना कमरा नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन में उन्होंने पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के लिए अन्य पुस्तकें और महारत हासिल करने के लिए बहुत सारे अध्ययन के लिए किताबें मौजूद थी। परीक्षा के दिन जब निकट आए, नरेंद्र नजदीक में ही अपनी नानी के घर गए, जहां शोरगुल कम था और विचलित करने वाली चीजें कम थी। वहां उन्होंने खुद को कई दिनों तक सीमित रखा, दिन रात पढ़ाई की। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वह अपने लिए निर्धारित दैनिक कार्य में पारंगत नहीं हो जाते, तब तक वह कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी परीक्षा के पूर्व की तैयारियों का इस प्रकार वर्णन किया। मैं कमरे में बैठा रहता था, हाथ में किताब लिए। दिमाग को अधिक थकावट से बचाने के लिए मेरे पास एक मजबूत चाय या कॉफी का बर्तन होता था। जब मुझे रात को सोने का मन करता, मैं अपने पैर में रस्सी बांध लेता और फिर गिरता तो नींद टूट जाती। अक्सर जनरल असेंबली के संस्थान के छात्र उन्हें गाते हुए सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे। गायक की आवाज को छोड़कर वहां सन्नाटा होता था। नरेंद्र न केवल एक महान संगीतकार थे, बल्कि वे संगीत के एक प्रामाणिक सिद्धांतकार भी थे। यह तथ्य श्री चंडी चरण बसाक द्वारा 1887 में प्रकाशित बंगाली में संगीत कल्पतरु नामक संगीत पर एक ग्रंथ से सिद्ध होता है। इस पुस्तक का संकलन नरेंद्र ने किया था। बाद में श्री वैष्णव चरण बसाक ने इसे पूरा किया। इसके विस्तृत परिचय में भारतीय गायन और वाद्य संगीत के विज्ञान और कला के विभिन्न पहलुओं पर उत्कृष्ट ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ चर्चा की गई है। संगीत संग्रह नामक पुस्तक के मुख्य भाग में भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित भक्तिपूर्ण और प्रेरणादायी गीत हैं। पुस्तक के परिशिष्ट में गीतों के रचनाकारों के बारे में जीवनी दी गई है। विद्वानों का मत है कि यह विद्वत्तापूर्ण परिचय नरेंद्र द्वारा लिखा गया था। यद्यपि उस समय नरेंद्र स्वयं गरीबी से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने इस पुस्तक का संकलन
केवल गरीब प्रकाशक की सहायता के लिए किया था। रचनात्मक पक्ष पर भी नरेन मजबूत थे। बाद के जीवन में उन्होंने कई गीत और भजन रचे जो आज भी रामकृष्ण विवेकानंद के भक्तों द्वारा धार्मिक पूजा में गाए जाते हैं। पुराने समय से ही भारत में नृत्य कला को देवताओं की कला माना जाता रहा है, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट किया था। और देवताओं में शिव, जिन्हें दक्षिण भारत में नर्तकों के राजा नटराज के नाम से जाना जाता है, सभी में सबसे अधिक गतिशील नर्तक है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र, जो शिव के प्रति समर्पित थे, उन्होंने संगीत की तरह ही इस ईश्वरीय कला को भी सीखा होगा। उनका शरीर मजबूत और सुंदर था, और उससे भी बढ़कर उनका दिमाग सुंदर था। उनका सौंदर्य बोध बहुत विकसित था। जब वे नाचते और गाते थे तो उनके अंगों की हर हरकत से सुंदरता झलकती थी। देखने वालों की आंखें और कान सुंदरता के एक अनूठे अनुभव से भर जाते थे। वे राजनीतिक जागृति के पहले दिन थे। मैं सोता था, खुद को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए आगे बढ़ता था, लेकिन पैर में बंधी हुई रस्सी मुझे झटका देती थी और मैं चौंक कर जाग जाता था। इस कमरे में नरेन अक्सर पढ़ाई के बीच में गाना गाते थे। गली के उस पार के घर में एक जवान विधवा रहती थी। वह अक्सर आती थी और अपनी खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी। उसे नहीं पता था और वह गाते हुए सुनते रहती थी। एक बार वह अपने घर से आगे बढ़ी। धुंधली रोशनी में नरेंद्र ने उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने उसे उसकी जानकारी के बिना अक्सर देखा था और उसके लिए बहुत प्यार था। उसने उसे रात को गाते हुए भी सुना था। उसके लिए यह रोमांटिक था। नरेंद्र आश्चर्यचकित था। उसने लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। वह उसके पैरों पर गिर गया। मां, मां, उसने शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम क्यों आई हो? मुझे तुम्हें वैसे ही मानने दो जैसे मैं अपनी मां को मानता हूं। लड़की समझ गई। एक पल बाद नरेन अकेला रह गया। अगले दिन उसने अपना कमरा बदल लिया। फिर कभी उस कमरे में नरेन को नहीं देखा गया। उनके महान त्याग की झलक तो पहले से ही दिख रही थी। अचानक बीए परीक्षा से पहले की सुबह नरेन अजीब मूड में आ गए। बोलने लगे, सभी किताबें फेंक दो। भगवान की उपस्थिति में सीखने का क्या मतलब है? ऐसा उन्हें अनुभव हो रहा था। उनके अंदर का गहरा आत्म जाग उठा था और उसने खुद को मुखर कर लिया था। फिर वे कॉलेज के साथियों के कमरों के बाहर खड़े हो जाते हैं और पूरी तल्लीनता से आनंदित होकर गाते हैं। उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने गीत की शुरुआत की। हम बच्चों की तरह हैं जिनमें थोड़ी सी समझ है। क्या हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे
जो ज्ञान का सागर है। फिर से यह प्रशंसा का गीत था। हे पर्वतों, हे बादलों, हे महान हवाओं, गाओ 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 उसकी महिमा। हे सूरज, चंद्र और सितारों, तुम सब हर्ष से गाओ, गाओ उसकी महिमा। वह 9 बजे रात तक गाते रहे और बोलते रहे। जय स्वामी विवेकानंद।